नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन यदि पिछले साल कोरोना काल में भी कैंसिल कर दिया गया हो तो उसे अभी रिवोक करवाया जा सकता है। इसके संबंधित एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ अनसुलझे सवाल हैं, उसके बारे में आज के अंक में चर्चा करेंगे। सबसे पहला इश्यू यह आता है कि कौन सी तारीख से रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया हो उन्हें रिवोक करवाया जा सकता है। हम यह नोटिफिकेशन नंबर 34 ऑफ 2021 सेंटर टैक्स डेटेड 29 अगस्त 2021 देखेंगे तो उसमें लिखा है वेयर अ रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसल्ड अंडर क्लॉज बी और सी ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 29 ऑफ द सेड एक्ट, अर्थात जहां पर रिटर्न फाइल नहीं करने के कारण से रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया हो and the time limit for making an application of revocation of cancellation of registration under subsection 1 of section 30 of the said act, और जहां पर कैंसल किए हुए रजिस्ट्रेशन को रिवॉक करवाने की एप्लीकेशन करने की तारीख सेक्शन 30 के सब सेक्शन 1 के अनुसार फॉल्स ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ मार्च 2020, यदि वह तिथि जो एप्लीकेशन करने की डेट है वह 1 मार्च 2020 के बाद की है और 31 अगस्त 2021 तक की है तो वह 30 सितंबर 2021 तक बढ़ाई गई है। तो 1 मार्च 2020 को कौन सी डेट फॉल होती है वह जानना जरूरी है। सेक्शन 30 के सब सेक्शन 1 के अनुसार जहां पर प्रॉपर ऑफिसर ने ऑन हिज ओन मोशन या सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया हो तो उस केस में रजिस्टर्ड पर्सन may apply to such officer for revocation of cancellation of the registration in the prescribed manner within 30 days from the date of service of the cancellation order, अर्थात जो कैंसलेशन का ऑर्डर सर्विस हुआ है उसके 30 दिन के भीतर भीतर रजिस्ट्रेशन कैंसल्ड हुआ है उसे रिवोक करवाने के लिए एप्लीकेशन की जा सकती है। इसके अनुसार यदि 31 जनवरी 2020 को कैंसलेशन ऑर्डर की सर्विस हो गई है तो उसे 30 डेज उसके 1 मार्च 2020 को होंगे और वहां से उस पीरियड को अब नोटिफिकेशन नंबर 34 ऑफ 2021 के अनुसार 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन 31 जनवरी 2020 के पहले यदि कैंसलेशन ऑर्डर की सर्विस हो गई हो तो यह 30 डेज का पीरियड 1 मार्च से पहले ही पूरा हो जाएगा, 1 मार्च 2020 से पहले ही, तो फिर यह जो नोटिफिकेशन नंबर 34 ऑफ 2021 का लाभ नहीं मिलेगा। अब यह जो सेक्शन 30 का सब सेक्शन 1 है उसमें एक प्रोविजो भी है जिसके अनुसार इस 30 डेज के पीरियड को एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर 30 दिन के लिए और बढ़ा सकते हैं और कमिश्नर उसके अलावा भी 30 दिन और बढ़ा सकते हैं, तो टोटल 90 दिन का यह पीरियड हो सकता है। लेकिन क्या इस प्रोविजो का लाभ मिल सकता है? मुझे लगता है इस प्रोविजो का लाभ इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि यह प्रोविजो 1 जनवरी 2021 से लागू किया गया है, तो यह 2020 के अंदर पिछले वर्ष के लिए इसे लागू नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इश्यू एक यह आता है कि क्या जो जीएसटी पोर्टल है, जीएसटी नेटवर्क, वह जीएसटी से रिलेटेड कोई क्लैरिफिकेशन इश्यू कर सकता है क्या? अभी यह जो नोटिफिकेशन नंबर 34 ऑफ 2021 सेंट्रल टैक्स डेटेड 29 अगस्त 2021 जारी किया गया है उसमें एक यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि जहां पर टैक्स पेयर ने एप्लीकेशन की है अपने कैंसल्ड रजिस्ट्रेशन को रिवोक करवाने के लिए और उस एप्लीकेशन को प्रॉपर ऑफिसर ने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया हो तो क्या फिर से प्रॉपर ऑफिसर के पास एप्लीकेशन की जा सकती है? इसके बारे में जीएसटी नेटवर्क ने यह लास्ट पैरा, थर्ड पैरा के अंदर यह क्लैरिफाई किया है 31 अगस्त 2021 की एडवाइजरी से। इट इज फर्दर क्लैरिफाइड that the benefit of notification would be applicable
in those cases also where the application for revocation of cancellation of registration is either pending with the proper officer or has already been rejected by the proper officer। अर्थात यह क्लैरिफाई किया जाता है कि जहां पर एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रॉपर ऑफिसर के पास पेंडिंग है या प्रॉपर ऑफिसर ने उसे ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है, वहां पर भी इस नोटिफिकेशन का लाभ मिलेगा। तो मूल प्रश्न यह है कि क्या इस प्रकार का क्लैरिफिकेशन जीएसटी नेटवर्क दे सकता है या यह जीएसटी नेटवर्क के दायरे में आता है इस प्रकार का क्लैरिफिकेशन देना। प्रश्न तो यह भी उपस्थित होता है कि क्या प्रॉपर ऑफिसर ने एक बार एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट कर दिया हो तो क्या वही ऑफिसर फिर से इस प्रकार की एप्लीकेशन को कंसीडर कर सकता है या उस पर निर्णय ले सकता है। रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सीजीएसटी रूल्स 2017 के रूल 23 में बताई गई है। इसके सब रूल 2 के अनुसार where the proper officer is satisfied for the reason to be recorded in writing that there are sufficient grounds for revocation of cancellation of registration, he shall revoke the cancellation of registration by an order in form GST REG 22 within a period of 30 days from the date of receipt of the application and communicate the same to the applicant। अर्थात यदि प्रॉपर ऑफिसर को संतुष्टि हो जाती है कि जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया था उसको रिवोक करना चाहिए, तो वह एक ऑर्डर के फॉर्म में, जिसका फॉर्म प्रिस्क्राइब किया गया है फॉर्म जीएसटी आरईजी 22, उस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में एक ऑर्डर इश्यू करेगा राइटिंग में, जिसमें रीजन लिखने होंगे कि क्यों यह जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया था उसे रिवोक किया जा रहा है। The proper officer may, for reason to be recorded in writing under circumstances other than those specified in clause A, by an order in form GST REG 05, reject the application for revocation of cancellation of registration and communicate the same to the applicant। जहां पर एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट करना है, वहां पर भी प्रॉपर ऑफिसर राइटिंग में एक ऑर्डर देगा जिसका फॉर्म जीएसटी आरईजी 05 के रूप में प्रिस्क्राइब किया गया है। अर्थात जो रिजेक्शन किया गया है वह भी एक स्पीकिंग ऑर्डर के रूप में इश्यू किया जाता है और इस प्रकार का ऑर्डर इश्यू करने से पहले भी पूरी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट करने का ऑर्डर पास करने से पहले प्रॉपर ऑफिसर को फॉर्म जीएसटी आरईजी 23 के अंदर टैक्स पेयर को सोकोज नोटिस देना आवश्यक है। वह सोकोज नोटिस का रिप्लाई टैक्स पेयर फॉर्म जीएसटी आरईजी 24 के अंतर्गत दे सकता है। उस रिप्लाई को कंसीडर करने के बाद यदि प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि यह जो एप्लीकेशन है कैंसल्ड रजिस्ट्रेशन को रिवोक करवाने की, उसे रिजेक्ट करना है, तो उस परिस्थिति में वह फॉर्म जीएसटी आरईजी 5 के अंदर वह एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकता है। और वह जो एक ऑर्डर के फॉर्म में होता है, जिस ऑर्डर को टैक्स पेयर एपेलेट अथॉरिटी के समक्ष चैलेंज कर सकता है। तो जब एक बार प्रॉपर ऑफिसर ने जिस मैटर पे एक क्वासी जुडिशियल एपेलेट ऑर्डर इश्यू कर दिया है, उस केस में क्या वही ऑफिसर उसी मुद्दे पर, उसी मैटर को दूसरी तरह से डिसाइड कर सकता है? यह एक सवाल है। दूसरा, यदि इस प्रकार का जो रिजेक्शन का ऑर्डर है उसके सामने टैक्स पेयर ने ऑलरेडी अपील कर रखी है और जो आज की तारीख में एपेलेट अथॉरिटी के पास पेंडिंग है, वैसे केस में टैक्स पेयर यदि ये नए नोटिफिकेशन 34 ऑफ 2021 सेंट्रल टैक्स के अंतर्गत जो जीएसटी पोर्टल पर क्लैरिफिकेशन आया है उसके अनुसार एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसल रजिस्ट्रेशन कर देता है, तो क्या दो जगह पर एक ही प्रोसीडिंग नहीं चलेगी? इसके बारे में भी विचार करना आवश्यक है। मुझे लगता है इन मुद्दों पर जीएसटी नेटवर्क ने जो क्लैरिफिकेशन दिया है उसके बदले सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यदि
प्रॉपर क्लैरिफिकेशन दे तो ज़्यादा उचित होगा। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।